दोस्तों, एक 55 साल का व्यक्ति जिसका नाम शिव प्रसाद होता है, एक दिन रात के समय में यह अपने बहू के साथ संबंध बना रहा था। उसने पहले ही शक्तिवर्धक गोली खाई हुई थी, इसीलिए वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि उसने अपनी बहू की हालत खराब कर दी थी। उसकी बहू अपने ससुर से कह रही थी कि ससुर जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसके बारे में पूरे घर वालों को मैं बता दूंगी। लेकिन यह व्यक्ति उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये तो बड़ी जोरदार तरीके से उसके साथ गलत काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वह उसके साथ गलत काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब शिव प्रसाद का अपने बहू के साथ यह रोज का काम हो चुका था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन जब यह लड़की अपने ससुर के जुल्मों से परेशान आ जाती है तो यह एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला की है। गोरखपुर जिला के अंतर्गत एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम शिव प्रसाद था। उनके 2 बेटे थे और उनकी पत्नी भी थी। दोस्तों, शिव प्रसाद का बड़ा बेटा महेश मुंबई में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। छोटा बेटा अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम किया करता था। महेश को मुंबई में जॉब करते करते 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और घर पर आ जाता है। अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए कई रिश्तेदारों और दोस्तों से उन्होंने कहा था कि वह अपने बेटे महेश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। दोस्तों, 1 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम राधा होता है। राधा देखने में बहुत खूबसूरत और सुशील थी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। महेश के पिता राधा को देखना उसके घर पर चले जाते हैं और जब राधा को देखते हैं तो एक ही नजर में उसको पसंद कर लेते हैं और यह रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी के दिन तारीख भी रख दी जाती है। लगभग 2 महीने के बाद वह दिन भी आ जाता है जब महेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर राधा के घर पर चला जाता है और फिर महेश और राधा की शादी हो जाती है। अब महेश राधा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है और उसको कमरे में बैठा दिया जाता है। दोस्तों, रात के 9 बजे के करीब महेश अपनी दुल्हन राधा के कमरे में चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि राधा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, सुशील थी। फिर यह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। महेश अपने बारे में राधा को बताता है, राधा अपने बारे में महेश को बताती है। इस तरीके से इन दोनों की बातें कुछ देर तक चलती है। फिर यह दोनों आपस में प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों सुहागरात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो गांव की महिलाएं होती हैं वह राधा की मुंह दिखाई करते हैं। दोस्तों, अब राधा ने महेश के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। महेश भी राधा से बहुत प्यार करता था। वो राधा की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करता था। इसीलिए राधा भी अपने आप को बड़ा खुश नसीब मान रही थी कि इस घर में आकर वह बहुत खुश है। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर राधा के साथ क्या होने वाला था वह तो उसे पता ही नहीं था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। महेश की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। वो अपना बैग उठाता है और मुंबई चला जाता है। दोस्तों, 4 दिन ही गुजरे थे कि जो राधा के सास ससुर और उसका देवर होता है उसे प्रताड़ित करने लगते हैं, इसे मारने पीटने लगते हैं। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है कि तुम अपने बाप से 5 लाख रुपए और एक गाड़ी हमें मंगा के दे। जब राधा उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और अपनी सास से कहती है कि यह अब संभव नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है।
जब राधा की सास उसकी यह बात सुनती है तो आग बबूला हो जाती है और राधा को मारने पीटने लगती है, उसे प्रताड़ित करने लगती है। अब इनका यह रोज का काम हो चुका था। वह राधा को रोज प्रताड़ित किया करते थे, उसको खाना भी नहीं दिया करते थे। दोस्तों, एक दिन घर में कोई नहीं था। राधा घर पर अकेली थी और उसका देवर ही था। अब उसके देवर को मौका मिल जाता है, वह राधा के पास आता है और उससे छेड़छाड़ करने लगता है। राधा इसका विरोध करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह की गलत हरकत मत करो, नहीं तो तुम्हारे भैया से मैं फोन करके बता दूंगी। फिर इसका देवर मानता नहीं है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और थोड़ी देर के बाद इसके साथ बलात्कार भी कर देता है। बलात्कार करने के बाद वह राधा को धमकी देता है, उससे कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी से बताया तो मैं तुमको और तुम्हारे पति को मार दूंगा। फिर राधा डर जाती है और डर के मारे किसी से भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। राधा के देवर को जब भी मौका मिलता था वह राधा के साथ संबंध बनाया करता था और इसके ऊपर जुल्म किया करता था। कुछ दिनों के बाद जो राधा का ससुर होता है, जिसका नाम शिव प्रसाद होता है, मौका पाते ही वह राधा के साथ छेड़छाड़ किया करता था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया करता था। राधा इसका विरोध करती थी और कहती थी कि मैं आपके बेटे की पत्नी हूं, आपकी बेटी जैसी हूं, आप इस तरह की गलत हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन शिव प्रसाद शक्तिवर्धक गोली खाकर राधा के ऊपर टूट पड़ता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि राधा की हालत खराब कर देता था। राधा चीखती थी, चिल्लाती थी और अपने ससुर से रहम की भीख मांगती थी। कहती थी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहू हूं, आपकी बेटी जैसी हूं। लेकिन वह जालिम कहां छोड़ने वाला था। उसको जब भी मौका मिलता था वो राधा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाया करता था। दोस्तों, राधा इनके जुल्मों से काफी परेशान हो चुकी थी। राधा के देवर को और उसके ससुर को जब भी मौका मिलता था वह राधा की आबरू लूट करते थे। उधर राधा की सास दहेज को लेकर राधा को काफी परेशान किया करती थी, मरती थी, पीटती थी और उसको खाना भी नहीं देती थी। राधा इनके जुल्मों से काफी परेशान आ चुकी थी। अब राधा ने मन बना लिया था कि इनके कर्मों के बारे में वह अपने पति को बता देगी। फिर तुरंत ही अपने पति को फोन लगाती है और उससे कहती है कि इस घर में मेरे ऊपर काफी जुल्म हो रहा है, आप तुरंत यहां पर आ जाइए। आपका भाई मेरे साथ बलात्कार करता है, आपके पिता भी मेरे साथ बलात्कार करते हैं और आपकी माँ मुझे मारती है, पीटती है और पूरा पूरा दिन मुझे खाना भी नहीं देती है। जब महेश अपनी पत्नी राधा की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और अपने घर पर आ जाता है। घर पर उसकी माँ महेश का कान भर देती है और कहती हैं कि तेरी पत्नी बदचलन है, कई बाहर वाले लोगों से मिलती है और उनसे फोन पर बातें करती है। जब महेश यह बात सुनता है तो अपने माँ के कहने में आ जाता है और उल्टा राधा को मारने पीटने लगता है, उसके ऊपर जुल्म करने लगता है, उसको प्रताड़ित करने लगता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद महेश अपनी पत्नी राधा को लेकर मुंबई चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है, लेकिन वहां पर भी राधा और महेश की बनती नहीं है। इन दोनों में झगड़ा रहता था। महेश अपनी पत्नी राधा से कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर वहां पर जुल्म हो रहा था, वहां पर वो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, तो तुम थाने क्यों नहीं गई? वहां पर जाकर उनके खिलाफ तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? फिर राधा अपने पति से कहती है कि वे लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ के रखा था, मेरे ऊपर काफी कड़ा पहरा था, तो मैं जाती तो कैसे जाती, इसीलिए मैंने कैसे कैसे करके तुम्हें कॉल की, लेकिन तुमने भी मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। तो फिर महेश अपनी पत्नी से कहता है कि चलो घर पर चलो और तुम इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दो। फिर वह अपनी पत्नी राधा को लेकर घर पर आ जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी राधा को जाने नहीं देता है, क्योंकि वह अपने माता पिता और अपने भाई के कहने में आ चुका था और उन्हीं के कहने में चल रहा था। फिर राधा जो है इनके चंगुल में फांसी जाती है और वहीं पर रहने लगती है। यह लोग राधा को निकालने नहीं दे रहे थे, इसके ऊपर कड़ा पहरा था। दोस्तों, एक दिन राधा को मौका मिल जाता है और तुरंत ही वहां से निकलती है और अपने माँ के घर पर पहुंच जाती है। फिर अपने पिता से इनके कर्मों के बारे में पूरी कहानी बताती है और कहती है कि यह लोग मुझे मारने वाले हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया है और मेरे साथ इन लोगों ने बलात्कार भी किया है। जब उसके पिता राधा की यह बात सुनते हैं
तो आग बबूला हो जाते हैं और बड़ा गुस्सा आता है कि इन्होंने मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है और हमें आज तक पता भी नहीं है। राधा के पिता राधा को लेकर एसपी साहब के यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारी बेटी के साथ उसकी ससुराल में बहुत गलत हुआ है। उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया है, उसके देवर ने उसके साथ बलात्कार किया है। जब एसपी साहब राधा की यह कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर तुरंत ही एक पुलिस की टीम गठित करते हैं और पुलिस को यह आदेश देते हैं कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फिर पुलिस जो है महेश के घर पर चली जाती है और महेश को, उसके पिता को, उसके भाई को, उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लेकर आया जाता है। दोस्तों, इस केस की अभी तक छानबीन चल रही है। अभी इस चीज का कोई निर्णय नहीं निकल पाया है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या होना है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस परिवार के बारे में अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए। उसके बाद अपनी बहन बेटियों की शादी कीजिए, वरना दहेज के लोभी लोग भी होते हैं। इस तरह के लोग हमारे समाज में आज भी मौजूद है। इसीलिए इन लोगों से आपको हमेशा बचना है और सतर्क रहना है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते नितिन शर्मा मेरठ से, गुड्डू झारखंड से, जसराज गोदारा राजस्थान से, मुजाहिद खान महाराष्ट्र से, विजय सिंह भरतपुर से। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।